3 मिनट में मेरे पास पेपर है, जेब में है, रखा हुआ है, 3 मिनट में मेला भरवा दूंगा। कहाँ गए वो पेपर? अनेक समाजों के जो नेता हैं वो क्या है, तल चट्टू है, सत्ता की मलाई चाटते हैं, अपना घर भरते हैं। नवलगढ़ में सारे इसी प्रकार के हैं। वो दोनों बाप बेटे, मेरे पास वीडियो है उनका, वहाँ बैठ के विधायक की दलाली करते हैं, बेचते हैं। वो 2.5 साल हो गए। वो जेब में कहता है मेरे जेब में ऑर्डर है, मैं लेके घूमता हूँ इस बदानदौड़ नाव के जाने के लिए। मेरी सरकार है, आता नहीं बांध घुन काटे वो आदमी। पार्ट 1 का समाधान बोले मेरी जेब में है, 3 मिनट में इलाज कर दूंगा। और ये नेता से डॉक्टर बन गए, इलाज कर दूंगा। हर भाषा में बोलते हैं इलाज कर दूंगा। 4-5 भूमाफिया सत्ता के में बैठे हुए यहाँ के विधायक महोदय के संरक्षण में ये 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है पूरा। और साथ में कैलाश काका है, वो काकी है, उसके आरोप लगाए। वो तो राम की प्यारी होगी। मैं तो ये मान रहा हूँ नवलगढ़ के जनसेवक जन सेवा करने के लिए नहीं आते, यहाँ पैसा कमाने के लिए आते। लूट की और तो लूट की दुकानें चलाते हैं, इन तो दोनों ने मिलकर लूट का शोरूम चलाया। बहुत ऐसे लोग हैं वो चुप बैठे हैं, वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। कोई चप्पल चाट रहा है, कोई सत्ता की मलाई चाट रहा है। 27 साल से लगातार सड़क से संसद तक जो आदमी लड़ रहा है वो हनुमान बेनीवाल है। नवलगढ़ शेखावाटी को बर्बाद करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मुद्दा नहीं बना रहे, हम तो आईना दिखा रहे हैं। नवलगढ़ विधायक अगर ABCD पूरी लिख दे तो मचाए स्वार्थ। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, राम राम साथ देख रहे हो रिपोर्टर दिलराज चैनल। मैं थारो भाई ललित रिपोर्टर स्वागत करूँ हूँ रिपोर्टर दिलराज चैनल पर। आज आपा खड़े हाँ नवलगढ़ का सबसे चर्चित स्थान बदराना जोहड़ पर। और अठे आने की जगह आज वजह है वह है कि RLP पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है बदरान जोड़ पर। तो दोस्तों जहाँ की थाने बेरो है, पिछले 5-7 साल से बदराना जोड़ पर एक बड़ो पशु मेलो है जो को हर साल भरतो, लेकिन 7-8 साल से वो मेलो कोनी भर रही हो। और अठे जो की जोड़ की जमीन ही बाब सिंचित भूमि के रूप में आपा देखवा लाग रहे हैं। जी टाइम का पूर्व विधायक हा डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा बाके द्वारा कहो गयो हो कि यह भूमि चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की है और नगर पालिका के पास में कोई भी जमीन को नहीं। कैंटीन, नयो अस्पताल और अन्य जगह नवलगढ़ का सचिवालय है बक निर्माण खातर इस जगह खातर चैरिटेबल ट्रस्ट का जगह अध्यक्ष साहब मांगी, इसलिए दान में देने की बात करी। भी के बाद में 2022 विधानसभा चुनाव में, उसके बाद में 2023 के विधानसभा चुनाव में सब बड़ो मुद्दों जो नवलगढ़ की राजनीति में आप देखो वो हो कि बदराना जोड़। और विपक्ष की पार्टी या अन्य लोग हा जनप्रतिनिधि हा वह पूर्व विधायक पर गहना ही प्रत्यारोप आरोप लगाया और वह घोषणा भी करी है कि हमारी सरकार बनता ही मारो विधायक जीतता ही अठे है जो को बदराना को मेड़ो फिर से चालू होगो। और आप साथ ही बात करा तो जैसे कि पहली बार अठे भाजपा उम्मीदवार आजादी के बाद चुनाव होना जो चालू हुआ जद्दू लेकर पहली बार भाजपा जीती। भी के बाद में कुछ लोगों द्वारा चारों तरफ जो तारबंदी है बिन भी लोगों द्वारा तोड़ी गई और ट्रस्ट का जगह मैनेजर अध्यक्ष बा द्वारा मुकदमों भी लोगों पर दर्ज कराया गया। आज की RLP पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भी मैं नरेंद्र जी कड़वाल बिरोल का सरपंच प्रतिनिधि और राजेश जी पूनिया जगह RLP का कार्यकर्ता और सिक्कर RLP का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल बाऊ भी ई मुद्दा पर चर्चा करसिया विस्तृत कि के पंचायती राज चुनाव नजदीक आ रहा है बी कारण ही वो बदराना में मुद्दों बना रहे हैं या कोई और भी रीजन है। क्योंकि आप देखे जाए 2023 में चुनाव के पास में ही नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अन्य लोग हो बन बदरानो दिखो, लेकिन 2 साल से इस पर कोई चर्चा हो रही है, ना इस पर कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई इसको मुद्दों है जो आप जयपुर विधानसभा में देखो है। बदरान जोड़ पर वर्तमान विधायक के भी कई बार बयान आ चुके हैं कि वे ऑर्डर तो मेरी जेब में पड़ा रहता है लेकिन मैं इसको जोहड़ बना के फिर मेला भरवाऊंगा। हम उनसे भी जानेंगे कि बदराना जोड़ है या गोचर भूमि है या फिर ट्रस्ट के नाम अभी जो बोल रही है उन्हीं की या निजी संपत्ति है। आज की ये विशेष पत्रकार वार्ता नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा हुई है और जो ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह चिन्हित की गई है उसके चारों ओर हो रहे भारी भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं के अतिक्रमण और भूमाफियाओं से मिलकर जो ये बदराना में जिस तरह से कांग्रेस शासन में हुआ था उसी तरह से भाजपा शासन में ये बदराना पार्ट 2 होने जा रहा है। इसके विरोध में ये
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस वार्ता है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं और आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं जो हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाते हैं, जनहित के मुद्दों को आप हमेशा उठाते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन है जनहित के मुद्दों को लेकर। शोषित, पीड़ित, दलित जहां भी अन्याय कहीं भी दिखाई देता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस मुद्दे में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी का गठन है इस प्रदेश में हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ ही किया है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां भी हम पहुंचे वहां न्याय दिलाएं। आप सब लोग जानते हैं कि बदराना में जो हुआ, जो नवलगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। बदराना जोड़े में जो मेले भरा करते थे वो राजस्थान में एक नवलगढ़ की पहचान थी। उस पहचान को खत्म करने का काम कांग्रेस शासन में उस तत्कालीन विधायक के द्वारा किया गया। आज वही स्थिति यहाँ ट्रॉमा सेंटर के नाम पे हो रही है। ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आप कहीं भी चले जाए वो मेन रोड पे बनाया जाता है जहां तक होता है और सुलभ रास्ते उसके लिए व्यवस्थित हो। ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में नहीं है जिसके सामने 200 से 400 दुकानें बनी हुई हो, उसके पीछे 30 फुट का रास्ता छोड़ा गया हो। ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ही अति आवश्यक सेवा होता है और अति आवश्यक सेवा को इस तरह से भूमाफियाओं द्वारा उस दुकानें बना के, और ये आप मेरे तो एक समझ में नहीं आई है। मैंने जब मौका देखा है तो बड़ी विडंबना है कि एक जमीन जिस पे पार्क के लिए अलॉट की हुई है, एक जमीन जिस पे हेरिटेज होटल बनाने के लिए अलॉट की हुई है, उसकी किस्म परिवर्तन किए बगैर, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए परिवर्तित किए बगैर, भूमाफियाओं द्वारा साठगांठ करके, सत्ता में बैठे हुए लोगों से साठगांठ करके 10 बीघा ट्रॉमा सेंटर के नाम से अलॉट कर दी और बाकी की बची हुई 40 बीघा है उसको 4-5 भूमाफिया सत्ता के में बैठे हुए यहाँ के विधायक महोदय के संरक्षण में ये लोगों ने जो कॉलोनी काटी है, ये 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। पूरा 100 करोड़ पैसे, 100 करोड़ रुपए यहाँ की जनता से वसूले जाएंगे और सुविधा के नाम पे शून्य होगा। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां तक जितनी गहराई तक आम जनहित के लिए लड़ाई लड़ सकती है उतनी लड़ेगी। इस मामले में मैं यहाँ के स्थानीय हमारे साथी सरपंच जी नरेंद्र जी कड़वाल जो बहुत भली भांति इस क्षेत्र को समझते हैं, इन्होंने अवगत करवाया। इस मामले को लेकर हमने हनुमान जी बेनीवाल को भी अवगत करवा दिया है और हनुमान जी बेनीवाल ने आश्वस्त किया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई लोगों का बात कर से कॉलोनी काटवा विचार हो जो वो एकदम सरासर गलत हो, मोटा मेड़ो भरतो बिन में छीन बिन कर दियो बिन आज फसल खड़ी है। दूसरी बात, जिस टाइम पर वर्तमान विधायक जो विक्रम सिंह जाखड़ है उसने कहा कि मैं ये जोड़ को वापिस इसमें जोड़ घोषित करा दूंगा, जमाबंदी में नाम लिखवा दूंगा कि ये जोड़ है। आज तक 2.5 साल हो गए वो जेब में कहता है मेरे जेब में ऑर्डर है, मैं लेके घूमता हूँ इस बदान जोड़ को नाम चेंज कराने के लिए। मेरी सरकार है, आता नहीं बांध घुन काटे वो आदमी। दूसरी बात, अब बदान जोड़ 2 आ गो, अब वो क्या आयो, अब वही हिसाब से आयो कि 50 बीघा जमीन आदमी खरीदी है, खरीद गया ने 10 बीघा जमीन नाव करी है। जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना जगह साधु संतों है भगवान को दूसरा रूप है। आज साधु संतान तो कम से कम नेता चक्र में नहीं होना चाहिए। क्या करी है ओमनाथ जी का चेला रत्नाथ जी के नाम से 10 बीघा जमीन डोनेट करी। बिका बाद में जबकि कृषि भूमि है तो आथन तो कोई बह भी को नहीं हुआ, कृषि भूमि है पूरी। बिका बाद में ए लोग क्या करे है, ए लोग काटी है बाद में 274 दुकान बना दी। 60 करोड़ की एक दुकान की कीमत करी है 20 लाख रुपए। 60 करोड़ की दुकान बना दी, 40 करोड़ को ना प्लाटिंग कर दी, पूरा 100 करोड़ को गबन। स्थानीय विधायक उसमें पार्टनर है, उसकी सेमना गरीब आदमी नगर पालिका में पट्टोलियाबाद में पट्टो गोंदी और गरीब आदमी कोई मकान बनाने तुरंत जैसे भी पूछ जाए और कहीं न ठो बागा पिल्लर फाड़ दी, SDM पूछ जाए, तहसीलदार पूछ जाए क्यों भैया खुलेआम का ज्योति होटल कहना खुलेआम कॉलोनी कटवा लगे कटे गए विधायक बोलता है ना कि मैं एक ईमानदार हूँ और मैं सच्चा जनसेवक हूँ। अरे विधायक महोदय आपने 100 करोड़ रुपए की गबन की है, इसमें 100 करोड़ का आपका हाथ है इसमें। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं दुकान काटने की। दुकान कहीं काटी जा सके, दुकान सिर्फ 4% कॉमर्शियल जगह काट सके, जो कॉलोनी देती हुआ ना भी 4% कॉमर्शियल जगह काट सके, जो कटे ही को नहीं। दूसरी बात, दुकान जो काटी जाए काटी जाए 40 बाई 40 का एक ब्लॉक बनता है कॉलोनी के अंदर। बाद में एक ब्लॉक बनने के बाद में इनफॉर्मल ट्रैक्टर की दुकान बनाई जाती है, उसमें दुकानों की साइज होती है 6 बाई 6 की, 8 बाई 8 की और 10 बाई 10 की। और उसके सामने भी 15 फुट पार्किंग होती है, 5 फुट होता है फुटपाथ, 20 फुट जगह छोड़नी पड़ती है, उसके बाद दुकान काट सकते हो। तो ये
अब आप मने तो 10 बाय 25 की दुकान काटती भाई आ कया पट्टो बना सिर्फ कया नगर पालिका पट्टो देसी मन भी बात जवाब से नोट जनता बूझ उठा विधायक से कि तू इन शामिल कोन ना पछे ट्रॉमा सेंटर जो बना है बिका मुंडा का राजस्थान में कौन सा ट्रॉमा सेंटर है कौन सा ये कोई जिला हॉस्पिटल है जो बिका चारू मेरे दुकान कटकी हुई मां इंटरेस्ट मां बाड़े हैं मां बाड़ दुकान काटे 2 साढ़े 3 साढ़े में बीच में 30 फुट रस्तो काटे बाद में ये मां बाड़ दे भाई कौन सा नियम है कौन सा नियम के तहत काट रहे हो पर लेकिन सिर्फ लूट की दुकान है सिर्फ खाली जनता ने गुमराह करें नौड़ी जनता ने बावड़ा बनाओ क्या मैं बोलने को नहीं और लूट की दुकान लगा रखे सिर्फ तो है नौड़ी विधायक को वर्तमान स्थिति का काम है भूतपूर्व का भी साहब से बोल चाल लो बदानोड़ में जनता विरोध करो जनता नकार दियो आज वर्तमान में क्यों रहे थे देख लो क्या सामने नौड़ी जनता क्यों बोले और पाछे बेचने वाला आज शोएब चेयरमैन उसका पिताजी इलियास चेयरमैन भूतपूर्व चेयरमैन वो दोनों बाहर बैठे मेरे पास वीडियो उनका वहां बैठ के विधायक की दलाली करते हैं बेचते हैं वो भाई क्यों उसको तो भ्रष्टाचारी है ना तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या आपकी नौड़ जनता ने पूरे देखा कि वो नगर पालिका चेयरमैन भ्रष्टाचारी उसको उठाया है और साथ में कैलाश काका है वो काकी है उसके आरोप लगाए वो तो राम की प्यारी होगी अरे वो काका बेचारा सज्जन आदमी था काबी घड़ी जी काकी मर गई जो भी बदुआ लाग रही है दूसरी बात अब इन भ्रष्टाचार बताए ना हटा दी और वो आज वर्तमान में अट्ठे कॉलोनी बेच वाला विधायक की गाड़ी चला और विधायक ने जो माल दे वो सौ का नहीं चोर देखो ये जमीन किस तरीके से है तो महेंद्र जी ने भी बता दिया लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नौलगढ़ विधानसभा के अंदर 15 साल से कोई भी नेता जनसेवा के लिए नहीं आता। यहाँ 15 साल से झुंझुनों का सबसे हाईलाइट जो अमन के मामले में नेता रहे वो नौलगढ़ के रहे। कभी कोई बदराना जोड़ा खा गया, कोई हवेलियाँ खा गया, कभी ट्रॉमा सेंटर के नाम से खा रहे हैं। आप सारे जो मीडिया के लोग सारे जानते हैं और वैसे पूरा जिला ही जानता है कि हमेशा सुर्खियों में रहा है कि यहाँ जो भी राजनीति करने आता है जिस पद पे रहता है वो किस काम के लिए आता है, यहाँ जनसेवा के लिए बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि आज ये ट्रॉमा सेंटर है, इसका कितना बड़ा मजाक है। ये 84 फीट सड़क पे बनाया गया है लेकिन ट्रॉमा के अंदर जाने के लिए घूम के 30 फुट में आना पड़ रहा है और एक इसमें हाई टेंशन लाइट जा रही है जो हट नहीं सकती। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ के विधायक का रोल नहीं है, यहाँ अवैध काम हो रहा है। विधायक किस लिए चुना जाता है? काम करने के लिए चुना जाता है या माड़ा पहनने के लिए? आज उस विधायक को यहाँ से शायद महीने में 10 बार गुजरता होगा, उसको दिखाई दे रहा है ये अवैध है, अवैध है। आज जिस तरीके से दुकानें गरीब लोगों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। आज ये 50 बीघा जमीन थी, 10 बीघा जमीन दान कर दी, 40 बीघा जमीन की 10 गुना कीमत बढ़ा दी। तो ये क्या सरासर घोटाला है। नौलगढ़ के जो जनसेवक हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ नौलगढ़ के जनसेवक जनसेवा करने के लिए नहीं आते। यहाँ पहले वाले भी वैसे थे और अब वाले भी वैसे ही हैं। यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। जैसे बदराना पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, ये बदराना पार्ट 2 ही मानो, इसका नाम बदराना की जगह ट्रॉमा रख दो। वो का वो सिस्टम है, वो का फंडा है। तो आप मीडिया के सारे मतलब बंधु हो, सब जान रहे हो क्या हो रहे। तो आज मीडिया में ताकत है और मीडिया इस बात को जो नवलगढ़ की भोड़ी वाली जनता इसको बता सकती है इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ व्यापार करने हैं, लोगों को दे जाएंगे, जमीन बेच जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगी, पट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जनता रोती रहेगी। ये बहुत बड़ा घपला है। और मीडिया के लोगों, मैं झुंझुनू जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर हूँ और हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो हमेशा जो ऐसे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके खिलाफ लड़ना उनकी हमारी जो पार्टी और उनका मोटो है। और हमारे जो ये प्रदेश से आए हैं महेंद्र जी, ये हनुमान जी को मैसेज दे के आए, अगर इस मुद्दे पे अगर सरकार जल्दी नहीं चेती और इसका कोई कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस नवलगढ़ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और जो यहाँ के विधायक हैं इनको ये भारी पड़ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ का विधायक है इसको इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसका ये धांधली का काम इसको बंद करना चाहिए। तो जी कि आपा है जगह नरेंद्र जी कड़वाल है, महेंद्र जी डोरवाल है, बस बातचीत करी और आपने ही साथ में अभी शेखावाटी का सबसे चर्चित जनप्रतिनिधि आरएलपी कुछ दिन पहले अभी ज्वाइन करी है, राजेश जी पूनिया अपने साथ मौजूद थी। तो आज से भी कुछ सवाल करांगा। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी थारो हमारा चैनल पर। सोच था कि और आवाज माके आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामाजिक मुद्दे उठाते हो और हमारे जैसे लोगों की सच्चाई की जो आवाज है जनता तक आप पहुंचाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपसे जनता है वो सीधा एक सवाल पूछना चाहती है। हम आपके सोशल मीडिया से ये सवाल उठाकर लाए हैं कि वो राजेश पूनिया जो वर्तमान विधायक है जो भाजपा से, उनके मंचों पर खुले बोलते थे, उनसे चुनाव से पहले उनका प्रचार प्रसार करते थे, जनता के सामने उनकी साफ छवि पेशकश करते थे कि आप इनको लाओ, पूर्व विधायक है, उन पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि इनको भगाओ, इनको लाओ और ये है जो अपनी बात करेंगे। लेकिन अब राजेश जी क्या कारण रहा कि जिस
व्यक्ति का है, जिस पार्टी का आपने साथ दिया चुनाव में, आज आप उस पार्टी से दूर जाकर आरएलपी ज्वाइन की और आज आप एक आरएलपी के कार्यकर्ता नेता के रूप में हैं। देखो क्या था कि उस वक्त हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते, कभी बात मुद्दों की करते हैं। और वो बदरान जोड़ का मुद्दा था, वो सीधा सीधा मुद्दा था, वो पब्लिक था, मतलब कि पब्लिक स्थल था और उसको प्राइवेट बना दिया गया। पब्लिक सोसाइटी थी वो और उसको प्राइवेट बना दी। और वहाँ पे वो क्या कि ट्रॉमा सेंटर के नाम पे घालमेल कर रहे थे, ट्रॉमा सेंटर खोलो, कैंटीन खोलो, लेकिन वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे थे कि कॉलोनी काट रहे थे जनता की जमीन पे, वही विरोध था। और इसके साथ नहीं थे हम, विक्रम के साथ नहीं थे, हम थे भाजपा के साथ। विकल्प उस समय भाजपा ही था नवलगढ़ में, कि भाई भाजपा को विकल्प बना के और हम ये जो मुद्दे हैं इनको हम जनता के सामने बनाएं। हमें कोई वो लालच नहीं था किसी पार्टी से, इस विक्रम से भी लालच नहीं था। विक्रम तो दौड़ में नहीं था जो जीत की। हुआ क्या कि जिस आदमी को पार्टी टिकट देगी उसके हम साथ रहे, तो उसके हम साथ रहे और उसको जिताया। अब ये जो आदमी गलत कर रहा है हम उसके खिलाफ है, विक्रम के। जी, आपका एक बयान हमने देखा था, सुना था कि आप विधायक जी से कहीं मिले थे, कोई आपकी रामासामा हुई और विधायक जी से जब आपने इस मुद्दे के बारे में या फैक्ट्री के बारे में बात की, तो विधायक जी ने आपको ये कहा कि फैक्ट्री के लंबे हाथ बहुत हैं दिल्ली तक। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। मेरी नानी जी का ध्यान तो आता, उस बैठक में मिले थे तो मैंने, काफी लोगों ने कहा कि विधायक जी अब तो आप विधायक बन गए 5 साल, तो आप विकास कराओ, लड़कों को फैक्ट्री में लगाओ, नौकरी दिलाओ, किसानों को अपना हक दिलाओ, और फैक्ट्री जहाँ जहाँ गलत कर रही है वहाँ वहाँ आप सहयोग करो जनता का। तो बोले अपन फैक्ट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, इनके बहुत बड़े हाथ हैं, इनके बहुत लंबे हाथ हैं, सब उन्होंने कहा। तो उनका मानस यही था कि मैं भी फैक्ट्री से कुछ ले लूँ 5 साल में, मैं दोबारा तो नेतागिरी करनी नहीं है। तो नेता भी नहीं है, जनसेवक भी नहीं है और जनप्रतिनिधि टाइप के भी नहीं है। अब कैसे टिकट मिल गई, टिकट दे दी, जीत गया बस। अभी परमानेंट भूतपूर्व विधायक की प्लेट है, ये तो रहते रहते हो जाएगा। तो पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, दोनों ने ही, आपका कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि दोनों ने ही जनता के साथ लूट और कसौट का काम बढ़िया लूट की, और तो लूट की दुकानें चलाते हैं। इन तो दोनों ने मिलकर लूट का शोरूम चलाया। अभी लूट का शोरूम चलाया, लूट का ये बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं। नवलगढ़ में काफी लोग जुड़े हुए हैं। नवलगढ़ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो सब जातिवाद और लूट, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। जनहित के कोई मुद्दे नहीं उठाते। पहले काफी 1-2 लड़का था नवलगढ़ में जो जनहित का मुद्दा उठाता था, वो आजकल चुप बैठा है। बहुत से ऐसे लोग हैं वो चुप बैठे हैं, वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। कोई चप्पल चाट रहा है, कोई सत्ता की मलाई चाट रहा है। जनता के मुद्दों से, जनता से कोई सरोकार ही नहीं है ना लोगों को, तो लोग तो चुप बैठे। अब हम पता नहीं समझदार हैं या पागल हैं, बाकी जहाँ जनता की आवाज उठानी हो, जनता हित की बात हो, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। भले ही हमारा दोस्त हो, लेकिन जनता की आवाज उठानी है तो भी हम उसके खिलाफ बोलते हैं। हमारी अगर पार्टी भी कोई गलत काम करती है, कोई भी पार्टी हो दुनिया की, अगर गलत काम करेगी तो हम आवाज उठाएंगे। जी, तो अभी जो पंचायत राज चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। उनकी डेट अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन आरएलपी है वो नवलगढ़ की, अगर हम बात करें, धरातल पे किस प्रकार से काम करेगी? किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अपने सिंबल के साथ इस पंचायती राज में उतरेगी? आरएलपी गठबंधन से चुनाव लड़े या अकेली लड़े, वो तो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं आरएलपी के, या जो भी और लोग हैं, या माननीय सांसद साहब श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो तो उनका विषय है। इससे उन्हें वो क्या करें सत्ता में आने के लिए। बाकी जनहित के मुद्दे 27 साल से लगातार सड़क से संसद तक जो आदमी लड़ रहा है वो हनुमान बेनीवाल ही है, और ये न्याय के देवता है। आज जहाँ कहीं भी अन्याय होती है तो हनुमान बेनीवाल ही पहुँचते हैं। बाकी नेता तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सूंघे, अब सब चुप पड़े। और रही बात आरएलपी, तो आरएलपी अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और आने वाले जो निकाय चुनाव है इनमें आरएलपी के जो चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में बनेंगे, ऐसा लग रहा है। जी, तो आप अभी जो 2 साल विधायक जी का कार्यकाल निकल चुका है, लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जब 28 में चुनाव होंगे तो नवलगढ़ की जनता की जो राह है वो किस तरफ जा रही है? नवलगढ़ की जो जनता की राह साफ साफ है कि हम आरएलपी को वोट देंगे। 36 कौम की पार्टी है, ये जातिवाद नहीं करते, और आरएलपी के कार्यकर्ता और मजबूत हो रहे हैं। लोग आरएलपी की तरफ झुक रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 36 कौम के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। जो यहाँ बड़े समाज हैं, जैसे जाट समाज है, माली समाज है, मुस्लिम समाज है और बहुत समाज है, उन सब समाजों ने स्वीकार कर लिया कि हम आरएलपी की तरफ बढ़ेंगे। अनेक समाजों के जो नेता हैं वो क्या है, तल चट्टू है,
सता की मलाई चाटते हैं, अपना घर भरते हैं। नवलगढ़ में सारे इसी प्रकार के हैं, वो भले कोई भी कौम से हो, वो भले जाट हो चाहे माड़ी हो, सारे नेता ऐसे हैं। अभी आरएलपी की तरफ लोग देख रहे हैं, आरएलपी विकल्प बनेगी और आरएलपी कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक जाट को ही टिकट दे। जिला परिषद का चुनाव है, 36 कौम की पार्टी है, आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पार्टी जैसे बीजेपी को किसी ब्राह्मण ने बनाया तो वो ब्राह्मण की पार्टी नहीं, और कांग्रेस को एक अंग्रेज ने बनाया, वो कोई अंग्रेज की पार्टी नहीं। हनुमान जी बेनीवाल ने आरएलपी को बनाया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जाट है तो ये जाटों की पार्टी है, नहीं, ये 36 कौम की पार्टी है। 36 कौम की भले के लिए पार्टी काम करती है। आप सबको जुड़ना चाहिए और एक न्याय के देवता के साथ आना चाहिए। तो राजेश जी, आज की आरएलपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह बदराना जोड़ पर है, तो नवलगढ़ में इसका- एक बदराना ही है या अन्य भी मुद्दे हैं? जैसे आपको बताऊं, जो राजकीय कॉलेज है उसके पास नगर पालिका का कचरे का ढेर है, क्या वो मुद्दा आप नहीं उठा रहे? वो मुद्दा पहले काफी बार उठाया था, और जब सरकार आई तो ये संज्ञान में, सरकार को प्रदेश स्तर तक संज्ञान में दिया गया था, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई थी। अभी फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में, तो उसको दोबारा से उठाना पड़ेगा। पहले भी उसको काफी उठाया है, छात्र संगठनों ने संघर्ष किया है, हमने भी 1-2 बार ज्ञापन वगैरह दिए हैं। अब उसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये बदराना का नाम क्यों लिया गया आज? क्योंकि जैसे बदराना को खाने की चेष्टा थी ट्रॉमा सेंटर की आड़ में, कैंटीन के आड़ में, बदराना में ट्रॉमा सेंटर बनता, कैंटीन बनती, उसका विरोध ही नहीं था। विरोध तो था कि इसकी आड़ में तुम कितना खा रहे हो जनता का, उसका विरोध था। तो जिस प्रकार बदराना में घालमेल था, सेम वैसा ही घालमेल ये विधायक यहाँ कर रहा है, इसलिए बदराना पार्ट 2 हो गया। बदराना पार्ट 1 का कोई समाधान नहीं हुआ और बदराना पार्ट 2 चालू कर दिया गया। ये मतलब कि बदराना पार्ट 1 का समाधान बोला मेरी जेब में है, 3 मिनट में इलाज कर दूंगा। और ये नेता से डॉक्टर बन गए, इलाज कर दूंगा, हर भाषा में बोलते हैं इलाज कर दूंगा। अब किस चीज का इलाज कर देंगे? वो तो समाधान हुआ ही नहीं। बदराना पार्ट 2 दूसरा खेल खेल दिया, यानी कि वो जो बदराना की ट्रॉमा सेंटर थी, वो बजट था सारा यहाँ लाके और अपना घर भरने की योजना है। और सरकारी कामों की ओट में माल खाना, माल डकार जाना, ये नियम है इनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथ मौजूद ही आरएलपी सीकर जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब महेंद्र जी डोरवाल। तो साहब थे सीकर में है जगह नानी भीड़ को मुद्दों हो या सीकर का कई मुद्दा थे, जिला अध्यक्ष रहता वह भी उठा, वो पहले भी उठा था। आज थे नवलगढ़ में बदराना को जो एक बड़ो मुद्दो है भी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलपी की अठेर रख रहा हो, तो के नजरिया थे ये बदराना का मुद्दा देखो हो और के है जगह वर्तमान विधायक है बाका जगह जवाब आवे ही कई बार मीडिया पर कि 3 मिनट में मेला भरवा दूंगा, ऑर्डर तो मेरी जेब में पड़ा रहता है। तो बापर थारो के खानो है और बदराना लेर थे के खानो चाहो? देख भाई, सीकर के मुद्दा हमेशा उठाता है यहाँ, और आरएलपी को गठन ही देश प्रदेश के मान जहाँ भी शोषित दलित पीड़ित के साथ अन्याय हो, कहीं भी हमें लगे कि ये जनहित के मुद्दे हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहले पहुँचती है। सीकर में हम मुद्दे उठाते हैं, नवलगढ़ हमसे कोई छुपा हुआ नहीं है, झुंझुनू हमारा ही क्षेत्र है, सीकर और झुंझुनू में कोई फर्क नहीं है, ये भी हमारा ही गृह क्षेत्र है। नवलगढ़ में जहाँ तक बात करते हैं, बदराना जोड़ा जो नवलगढ़ की एक बहुत बड़ी पहचान थी, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में उसको एक बहुत बड़ी पहचान मिली थी। बदराना में एक मेला भरा करता था और किसान उसमें अपने पशुओं को बेचा करते थे। उस बदराना जोड़े में जो मेला भरता था वो पूरे राजस्थान में एक बहुत ही चर्चित मेला था। लेकिन वहाँ के यहाँ जनप्रतिनिधियों की नकारात्मकता कहिए, आप जनप्रतिनिधियों की सोच में कमी का कारण बताइए। और लालसा होती है जीवन में, क्या है, पैसे कमाना जब जनप्रतिनिधि शुरू कर लेता है और उसकी लालसा बढ़ती जाती है तो वो सारे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सारे स्वार्थ भूल जाता है। बदराना जोड़े को नीलाम कर दिया। बदराना जोड़े में जो मेला भरता था, एक विधायक जो पूर्व मंत्री रहा है उसकी हठधर्मिता के कारण वो बदराना जोड़े में आज मेले नहीं भर रहे हैं। और तो जनता ने उस चीज को देखते हुए, उस चीज से दुखी होते हुए विकल्प के रूप में दूसरे भाजपा के विधायक को यहाँ से अपना जनप्रतिनिधि चुना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति ये नारा दे के आया था कि आप मुझे वोट दो और मुझे विधानसभा में भेजो, बदराना जोड़े में पहले की तरह हमारे वो मेले लगेंगे, पशुओं के मेले लगेंगे, 3 मिनट में मेरे पास पेपर है, जेब में है, रखा हुआ है, 3 मिनट में मेला भरवा दूंगा। कहाँ गए वो पेपर? कहाँ गए वो भी साठ गांठ करके इन भूमाफियाओं से मिलके वही काम कर रहा है जो राजकुमार शर्मा करते थे, वही आज सारे विक्रम जी दाखिल कर रहे हैं। ये दोनों मिलाजुली का खेल है। जिसका मौका मिल गया वो इस नवलगढ़ को बर्बाद करने में लगा हुआ है। नवलगढ़ के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों ने कितने अधिग्रहण किए हैं, कितने लोगों के साथ अन्याय किया है। दोनों पूर्व विधायक ले लो चाहे वर्तमान विधायक ले लो, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। अभी थोड़े दिन पहले
ये जो ज्वेलरी का मामला हुआ था पीएनबी बैंक का, मैं तो धन्यवाद देता हूँ साथी नरेंद्र कड़वाल को कि जिसने 50 लाख रुपए की ठोकर मारी और उसने ये कहा कि नहीं, न्याय होनी चाहिए। ऐसे योद्धा आरएलपी में ही देखने को मिलेंगे। अगर वही व्यक्ति अगर नरेंद्र कड़वाल की जगह विक्रम जाखल के पास चले जाते तो विधायक जी शायद वो पैसे ले लेते। मेरा ये आरोप है, यहाँ साठ गांठ का खेल चल रहा है। यहाँ कोई जनता का हितैषी नहीं है। नवलगढ़ की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको कोई नहीं उठाना चाहता। नवलगढ़ शेखावाटी को बर्बाद करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। जी, तो बिल्कुल आपने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री और जो उनके साथ है सीमेंट फैक्ट्री की निजी लाइन है, जो रेलवे लाइन डाली जा रही है, उसमें भी किसानों की जो बेरी से लेके झाझड़ है, बसावा है, भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती की जा रही है। पिछले दिनों आपने सीकर में देखा विरोध भी हुआ। तो यहाँ की जनता चाहती है कि न्याय योद्धा जो उत्तरी भारत के सबसे चर्चित नेता है, जो 36 कौम के नेता है हनुमान जी बेनीवाल, वो कब इस शेखावाटी धरती पे आ रहे हैं और उन मुद्दों को कब तक वो लोकसभा में उठाएंगे। ये गोचड़ा जो सीमेंट फैक्ट्री है, इसके लोग जब भी हनुमान जी बेनीवाल के पास जाते हैं, उन्होंने हमेशा सकारात्मक रूप से, चाहे वो जिला कलेक्टर के स्तर पर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हो, जहां भी उनको कहने की आवश्यकता पड़ती है वो कहते हैं और मुआवजा, उचित मुआवजा मिले। ये सही है कि विकास के लिए कुछ ना कुछ अधिग्रहण किया जाता है। विकास के नाम पर विनाश कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप जब ये रेलवे लाइन की बात कर रहे हो, राजस्थान के इतिहास में आप उठा के देख लो, पत्रकारिता से आप लोग जुड़े हुए हो, किसी किसान के बेटे को लेकर अगर रेल भवन में रेल मंत्री से किसी व्यक्ति ने किसान के बेटू को ले जाकर वहां रेल मंत्री से वार्ता करवाई तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। उस डेलीगेशन में मैं भी था। मेरता रास कोई रेल प्रोजेक्ट है, ये खाटू श्याम जी, रिंगस खाटू श्याम जी होते हैं, ये रेल प्रोजेक्ट है। इनके लिए किसानों को हम लेके गए थे साथ, और रेल मंत्री से 1 घंटे तक वहां बैठ के चर्चा हुई। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हरदर्मिता, हमारे नेताओं की नकारात्मक राजनीति हमारे किसान हितों के साथ कुटाराघात कर रही है। किसानों का शोषण करने के लिए सब तैयार रहते हैं। यहाँ भी जब भी आंदोलन ये करते हैं तो अब देखो, जहां भी जिस अंगुली पे लगती है दर्द उसी को होता है। लेकिन उस अंगुली पे मरहम लगाने का काम अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जिस तरह से देश प्रदेश में करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ भी हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। और हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते हैं आप प्रतिरोध कीजिए, आप विरोध तो कीजिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ विरोध ही कोई नहीं करे। कल मैं सवाई माधोपुर करौली था, एक रोड का सर्वे चल रहा है, तो मंत्री ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रोड का अलाइनमेंट चेंज करवा दिया। 54 किलोमीटर रोड बढ़ रही है और उसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहां पर किसानों ने मुझे कहा कि हनुमान जी बेनीवाल के पास दिल्ली चले, वहां चले। तो मैंने एमपी साहब से बात की, एमपी साहब ने कहा हम मदद करेंगे, लेकिन विरोध तो इनको ही करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनहित के मुद्दों पर आम जनता के साथ है, इसमें कतई कोई संशय नहीं है। और हनुमान जी बेनीवाल जैसा लड़ाका इस प्रदेश को दोबारा से कोई नहीं मिलेगा। आज खेजड़ी बचाओ अभियान चल रहा है बीकानेर में, बिश्नोई समाज हनुमान जी बेनीवाल के पुतले जला रहा था। ये मीडिया को याद रहना चाहिए, इस प्रदेश की जनता को याद रहना चाहिए। लेकिन रवि बिश्नोई के जब वहाँ डॉक्टर की मौत हुई तो हम 5 दिन वहाँ SMS में बैठे रहे। और जब आज खेजड़ी बचाओ का अभियान, तो संसद में अगर कोई लड़ रहा है तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। आज पूरा बिश्नोई समाज मांग कर रहा है कि हनुमान जी बेनीवाल है। अरे वो है ही, नेता तो वही है, व्यक्ति तो वही है जिनका आप कल पुतले जला रहे थे। लेकिन आपको पता है कि इस व्यक्ति की ताकत और ऊर्जा का जिस काम के लिए काम में ले लेंगे तो उस काम को हम सफल हो जाएंगे। शेखावाटी के दौरे भी जल्दी निर्धारित होंगे। प्रत्येक जिले में एक दिन जिला हेडक्वार्टर पर जन सुनवाई करेंगे। ये कार्यक्रम अब जल्दी, अभी बजट सत्र चल रहा है, इसके उपरांत यहाँ सीकर जिले, झुंझुनू, चूरू सब जिलों के दौरे करेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी जनहित के मुद्दों पर सरकार को झुकाएंगे। तो अपने साथ मौजूद ही नरेंद्र जी कड़वाल, जगह कुछ दिन पहले RLP ज्वाइन करी है, RLP का नेता और सरपंच फोरम नवलगढ़ का अध्यक्ष ही। तो बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी हमारा चैनल पर। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। थारो पहला सवाल है जी जनता चाहे है कि पंचायती राज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 20 से पहले ही बदलाना कोई मुद्दों बनानो है या कोई और कारण है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ते कर रहा हो? मन तो जनता ने आईनो दिखाना है, मेरा कोई मुद्दा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जनता की लूट की दुकान बंद की जाए, मेरा ये मुख्य उद्देश्य है। जी नरेंद्र जी, आप पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता माने जाते थे, और वो क्या कारण रहे कि आप अभी आपने RLP ज्वाइन की और आप अभी RLP पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? ये कोई कारण नहीं होता है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही
नकारा है मैंने। और मैं हनुमान जी बेनीवाल RLP को सुपर हनुमान जी बेनीवाल उसको प्रभावित होके मैंने RLP का दामन थामा है। जी, तो आप थे बदराना की, आप बात कर रहे हैं तो बदराना वर्तमान में बद्रीदास चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम बोर्ड लाग रहे हैं और बा जमीन बा का नाम दिखा रही है। तो बदरानो एक जोड़ है, गोचर भूमि है या बाकी निजी संपत्ति है, इसके बारे में बताओ भाई। उनकी जमाबंदी में नाम है, उस प्रकार से जमीन उसकी है। क्या कारण रहे होंगे कि 7 से 8 साल पहले जो मेला बढ़ता था, जो जोड़ की जमीन थी, वो कैसे सिंचित हो गई? कुछ दिनों पहले जो 23 के चुनाव हुए थे और वर्तमान विधायक जीते थे, तो वहाँ पे कार्यकर्ता थे या कोई और थे, उनकी जो जमीन है अभी बदराना की, उनकी तारबंदी भी तोड़ी गई थी, प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की गई। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? भाई विधायक महोदय ने ये कहा था कि मैं बदराना जोड़ को वापस जोड़ बना दूंगा, वापस सरकार की ओर से जोड़ बना दूंगा, मेरी सरकार है। और वो बार बार ये बोलता कि ऑर्डर मेरी जेब में है और वो मोबाइल में है मेरे, तो मोबाइल को बाहर निकाल नहीं रहा है। और आज तक वो बदराना रोड वैसे ही उसमें फसल खड़ी है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। ठेठों की जमीन है, नाम है जमीन, जमाबंदी के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसके आधार पर उसकी जमीन है। तो उसमें पहले ये प्लानिंग थी पूर्व विधायक की, उसने कहा कि मैं 40 बीघा में या अनाज को दान करवा के सेठों से या हॉस्टल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और ये जनता ने उसको नकारा कि हमारे ये बदराना रोड रहना चाहिए, क्यों करेगा यहाँ। तो इसलिए सगली जनता भी नकारे और विधायक ने कहा कि मैं बदराना रोड बना दूंगा इसमें। तो अब ये दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। आज बदराना रोड वो फर्स्ट है और बदराना रोड पार्ट 2 एक वो लॉन्च हो गया। विधायक का नाम चेंज हुआ है, लूटने वाली दुकान पहले भी वही थी, लूटने वाली दुकान आज भी वही है। तो जनता ये चाहती है कि कहीं RLP भी बाकी नेताओं की तरह इसको सिर्फ मुद्दा नहीं बना रही है। मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। हम ये थोड़ी करेंगे मुद्दा बना रहे हैं, हम तो जनता को आईना सच्चाई दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। नौकरी साथ में बार बार धोखा क्यों होता है। अच्छा, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में थोड़ा आप विस्तृत से बताइए। इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला हॉस्पिटल में जो ट्रॉमा सेंटर पास हुआ था, पहले वाली सरकार में बार बार बोला गया है कि ट्रॉमा सेंटर पास हो गया, ट्रॉमा सेंटर पास हो गया। तो यहाँ अब ये ट्रॉमा सेंटर ज्योति होटल के पास ये ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन दिए 10 बीघा दान में। दान में देखिए, और आपको मैं पूरा नक्शा दिखाऊंगा किस प्रकार से वर्तमान विधायक ने इतनी बड़ी लूट की दुकान लगाई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उसने 10-20 करोड़ की जमीन खरीद के उसमें 100 करोड़ रुपए कमाने की नियत से जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ बरगला रहे हैं, एक कॉमर्शियल पर्पज से ये कर रहे हैं। पिछले बदराना रोड में ये हो रहा था कि ये 40 बीघा हम करवा देंगे, बाकी जमीन बेच देंगे, और ये यहाँ 10 बीघा 50 बीघा लेके यहाँ 10 बीघा में ट्रॉमा सेंटर में दान दे देंगे, बाकी को बेच देंगे। आप दिखाएंगे, आपको आईना और जनता दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। ये नक्शा में बेकार दिखाऊंगा आपको भी बार थे थारे सोशल मीडिया पर बहुत बार नवलगढ़ का मुद्दा पर लाइव आकर जनता ने बताओ हो। तो एक बार कुछ दिन पहले एक मुद्दो हो जगह वर्तमान विधायक जी की मार्कशीट की कॉपी थे दिखाई ही, तो बिम कती के सच्चाई है। अभी एकदम सच्चाई है भाई। नवलगढ़ विधायक अगर ABCD पूरी लिख दे तो मैं चाहे सो हार जाऊं। 10वीं पास करने वाला ABCD नहीं लिख सकता क्या? इंग्लिश में नाम लिख सकता? नहीं लिख सकता। वो किसी का भी नाम लिखा लो आप, इंग्लिश में नाम नहीं लिख सकता। वो 10वीं वो क्या कि उसके बाद वो मार्कशीट वो फर्जी है। और अपने क्लासमेट किसके साथ में पढ़ा, कौन से स्कूल में गया, भी स्कूल को नाम बता दे। बोल विधायक ने भाई आपको सवाल जवाब करना चाहिए कि आपके 10वीं पास आपकी मार्कशीट लगाई है, तो आप ये बता दो कि आपका साथी सहपाठी कौन है, उसका नाम बताइए, आपके रोल नंबर कितने हैं वो बताइए, आप कौन से स्कूल में परीक्षा दी वो बताइए। कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ खाली ये करता है कि मैं देख लूंगा, हमारे समय आने पर सबको अंदर डाल दूंगा। ये चैलेंज है, उसको कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद नरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।